Hello friends, welcome to our YouTube channel Asan Ra for you. ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बैसाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाले गुरु प्रदोष व्रत की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन पर बन रहे शुभ योग में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले एक चमत्कारिक उपाय के बारे में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हर माह की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष रखा जाता है। इस समय बैसाख मास चल रहा है। शास्त्रों में बैसाख का महीना भगवान विष्णु की आराधना के लिए बहुत ही खास माना जाता है। मान्यता है कि साल में केवल एक ही बार बांके बिहारी जी के चरण दर्शन भी इसी महीने होते हैं। इस महीने में गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इस साल बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रदोष व्रत 28 अप्रैल गुरुवार के बहुत ही सुंदर योग में आ रहा है। गुरुवार को आने के कारण यह गुरु प्रदोष होगा। प्रदोष के दिन नियम और निष्ठा के साथ व्रत करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन शिव पूजा प्रदोष काल में ही करनी चाहिए, क्योंकि आज के दिन प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ शिवलिंग पर साक्षात रूप से प्रकट होते हैं। तो आइए जानते हैं बैसाख कृष्ण प्रदोष व्रत से जुड़ी सभी अहम बातों के बारे में। आइए जान लेते हैं बैसाख कृष्ण प्रदोष शुभ मुहूर्त 2022। बैसाख मास के कृष्ण प्रदोष व्रत की तिथि होगी 28 अप्रैल गुरुवार को। बैसाख प्रदोष व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 28 अप्रैल गुरुवार शाम 6:54 से रात्रि 9:04। बैसाख कृष्ण त्रयोदशी प्रारंभ होगी 28 अप्रैल सुबह 12:23 पर। बैसाख कृष्ण त्रयोदशी समाप्त होगी 29 अप्रैल सुबह 12:26 पर। आइए जान लेते हैं गुरु प्रदोष व्रत पूजा विधि के बारे में। शास्त्रों के अनुसार गुरु प्रदोष व्रत विधि विधान से रखने पर साधक के जीवन से जुड़ी सभी कर्ज समाप्त हो जाते हैं और शिव की कृपा से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। प्रदोष व्रत की पूजा का पूर्ण फल प्रदोष काल में करने से प्राप्त होता है। प्रदोष काल संध्या के समय सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले शुरू होकर सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। मान्यता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव शिवलिंग पर साक्षात रूप से प्रकट होते हैं, जिस कारण प्रदोष काल में उनकी पूजा से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। गुरु प्रदोष के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर विधि विधान से पूजा करें। संभव हो तो पूरा दिन व्रत करें। अब प्रदोष काल में पूरे स्वच्छ होकर भोलेनाथ का पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से अभिषेक करें और फिर पुनः गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। अब शिव परिवार के समक्ष दीप जलाएं और महादेव को उनकी सभी प्रिय चीजें जैसे सफेद चंदन, भस्म, बेलपत्र, फल, फूल, पुष्प आदि अर्पित कर दें। इस दिन भोलेनाथ के साथ माता पार्वती और भगवान गणेश की भी पूजा अवश्य करें। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा जरूर करनी चाहिए। पूजा में लगातार शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करें और व्रत कथा पढ़ें और अंत में संपूर्ण शिव परिवार की आरती कर भगवान शिव को भोग लगाएं। भोग में महादेव को सफेद चावलों से बनी खीर अर्पित करें। इसके अगले दिन सुबह स्नान के बाद फिर से शिव पूजा कर सूर्योदय के बाद पारण करना चाहिए। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए जान लेते हैं गुरु प्रदोष पर किए जाने वाले उपायों के बारे में। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को अक्षत यानी कि साबुत चावल बेहद प्रिय हैं। चावल पूर्णता का प्रतीक माने जाते हैं। मान्यता है कि अगर प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल के समय शिवलिंग पर 1 लोटा जल और 5 दाने अक्षत के अर्पित कर दिए जाएं, तो इससे धन वृद्धि होती है। गुरु प्रदोष के दिन पूजन में शिवलिंग पर काले तिल मिले जल से अभिषेक कर भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। गुरु प्रदोष के दिन केले के पेड़ में गुड़, हल्दी और चना डालकर जल अर्पण करने से गुरु ग्रह मजबूत होता है और धन वैभव की प्राप्ति होती है। आइए अंत में जान लेते हैं गुरु प्रदोष व्रत कथा के बारे में। एक बार इंद्र और वृतासुर की सेना में संग्राम हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित किया, जिससे वृतासुर अत्यंत क्रोधित हुआ और आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। गुरुदेव बृहस्पति ने उन्हें वृतासुर का परिचय देते हुए कहा कि यह बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। इसने घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत गया। वहाँ शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को
विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ है कि स्त्री आलिंगन मध्य हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन शिवशंकर भोलेनाथ बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरा भी उपहास उड़ाया है, अतः मैं तुम्हें वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। इस प्रकार देवी के अभिशाप से चित्ररथ ने राक्षस रूप जन्म लिया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम गुरु प्रदोष व्रत कर भगवान शिव को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर गुरु प्रदोष व्रत किया। व्रत के प्रभाव से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त की। हर 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 महादेव।